Hello dear students, welcome to Nirbhar Academy and your class, English class also. So let's begin with the poem My Mother at 66. 12th class की ये poem है जो last 2 videos थे उसमें मैंने आपके साथ उसके important notes शेयर किए. सेकेंड वीडियो में मैंने आपके साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, थीम, मैसेज वो शेयर किया. अभी लास्ट में हम आ जाते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका पोएम के अंदर. बिकॉज क्वेश्चंस तो आपके आते ही आते हैं, बट जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, स्टेंजाज फॉर कंप्रीहेंशन है, वो भी आपके एग्जाम में आते हैं. तो मैंने आपके तीनों स्टेंजाज को इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ और मैंने पूरा कोशिश किया है कि जितने भी इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखना है. Because through these stanzas we are going to understand the complete poem thoroughly, deeply. बहुत अच्छे से हमें समझ में आने वाला है. So let's begin with the first stanza. First stanza था हमारा that driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open, mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको फर्स्ट वीडियो में दे चुकी थी. अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप फर्स्ट वीडियो के गो थ्रू हो सकते हैं. नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू राइट डाउन द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन विच इज गिवन बिलो, जिसमें है वेयर वॉज द पोएटेस गोइंग, वो कहाँ पर जा रही हैं. ये अब हम इस क्वेश्चन में आंसर लिखने वाले हैं. बिकॉज स्टेंजाज में क्या होता है कि डीपली हमारे से पूछ लिया जाता है, तो नोट्स के गो थ्रू होना बहुत जरूरी होता है. सो आपको अच्छे से समझ में आएगा. सो देखिए, वेयर वॉज द पोएटेस गोइंग, कहाँ जा रही है वो. आंसर है, देखिए हिडन है इसके अंदर ही. वो क्या है, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे. शी इज गोइंग फ्रॉम होम टू कोचीन. ठीक है. सो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका द पोएटेस वॉज यूज करेंगे बिकॉज हमारा यहाँ पे वॉज में ही पूछा गया है. द पोएटेस वॉज गोइंग टू कोचीन इन हर कार. तो सिंपली हमारा ये आंसर आ गया. So now we are having the next question, which is describe the mother as the poetess saw her. जब उन्होंने अपनी मदर को देखा तो वो कैसी थी, उनको हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देना है. देखिए हमारे स्टेंजा में भी है, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse. ठीक है. सो ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है जिसे अब हम आंसर में राइट करने वाले हैं. सो क्या है यहाँ पे, द मदर वॉज सिटिंग beside her and she was dozing. डोजिंग का मतलब क्या होता है, जब आप थक चुके होते हो तो आप डोजिंग लेते हो, उबासिया लेते हो, या बहुत ही ज्यादा टायर फील करते हो, उसको आप क्या कहते हैं, डोजिंग कहते हैं. with her open mouth, with her open mouth. तो उनका बॉडी काफी वीक हो चुका है, तो इसीलिए उनका जो कंडीशन है वो इस तरह से है. एंड शी लुक्ड क्वाइट ओल्ड, शी लुक्ड क्वाइट ओल्ड, her face was ashen. Her face was ashen like that of a dead body. कॉप्स का मीनिंग क्या होता है, डेड बॉडी. तो हमने वही मीनिंग यहाँ पे राइट कर दिया है. तो उनकी मदर जो उनके पास में बैठी हुई थी, शी वॉज डोजिंग विद हर ओपन माउथ एंड शी वॉज लुकिंग वेरी वीक एंड हर फेस वॉज एशन लाइक दैट ऑफ अ डेड बॉडी. बिल्कुल कलरलेस हो चुका उनका बॉडी, इसीलिए वो एक डेड बॉडी की तरह लग रहा था. नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए
Why was the mother sitting in the car? अब रीजन बताना है कि मदर वहां पे क्यों बैठी हो। देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया है सिर्फ। ऑलरेडी है यहाँ पे दैट ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, तो ये चीजें दिखती हैं। दैट्स व्हाई हर मदर वाज विद हर, वो रीजन वही था कि उसकी मदर उनके साथ क्यों गई है, लेकिन फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। तो आंसर क्या आ जाएगा? शी वॉज गोइंग विद हर डॉटर। मदर के बारे में बताएंगे अब हम। शी वॉज, क्योंकि ये इसमें आपके जो नोट्स है उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं था। शी वॉज गोइंग विद हर डॉटर। अब मदर के बारे में बात कर रहे हैं हम। टू सी हर ऑफ, टू सी हर ऑफ एट द एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट तक वो अपनी बेटी के साथ गई हैं, इसीलिए वो उनके साथ बैठी हुई, उनको सी ऑफ करने के लिए वो जा रही थी। दैट्स व्हाई शी वॉज विद हर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट डिड द पोएटेस रियलाइज विद पेन? जब उन्होंने अपनी मदर को देखा तो उन्होंने क्या रियलाइज किया? शी वॉज इन वेरी पेन एंड व्हाट डिड शी रियलाइज। देखिए क्वेश्चन में ये जो हमारा स्टेंजा है उसमें भी है of a corpse and realized with pain that she was as old as she looked. So इसी से हमारा आंसर आएगा। आंसर क्या होगा? She realized, because past में पूछा है। देखिए did है हमारे पास तो हम past में ही लिखेंगे। So realized का जो past form हमारे पास आ जाएगा, second form क्या आ जाएगा? Realized. She realized with pain that, with pain that her mother would die soon because she became too old. बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी वो, दिख भी रही थी और उनकी एज भी हो चुकी थी। तो उनको यही डर लगता है कि उनकी मदर जो है जल्दी ही इस दुनिया से चली जाएंगी और वो शायद दोबारा अपनी मदर को नहीं देख पाएंगी। अभी देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम्स में आ जाता है किसी भी स्टेंजास को लेकर के, वो है पोइटिक डिवाइसेस। अब विच पोइटिक डिवाइसेस डू यू सी इन दिस स्टेंजा? पहले हम अपना स्टेंजा देखते हैं एक बार, कौन सी पोइटिक डिवाइसेस में यूज हुई है, तो आप बता देंगे। देखिए यस, अब देखिए डोज ओपन माउथ हर फेस एशियन लाइक दैट। आप देखिए यहाँ पे एशियन लाइक, अब मैंने बताया था आपको फिगर्स ऑफ स्पीच में कि जहाँ पे भी आपको लाइक वर्ड मिलता है तो वो क्या हो जाता है? आपका सिमिले हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो आपका लाइक वर्ड है इसको देख करके आप क्या बता सकते हैं? एक तो यहाँ पर आपका सिमिले आ गया है, दूसरा माय मदर बिसाइड मी। अब देखिए इसमें भी मैं साउंड जो है रिपीट आपका हो रहा है यहाँ पे, तो ये आपका क्या आ जाएगा? अलिट्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे दो पोएटिक डिवाइसेस आपकी यूज हो गई हैं। कौन कौन सी? क्योंकि इसने पूछा नहीं है कि कौन सी पर्टिकुलर लाइन में है, तो आप दोनों लिखेंगे। एलिट्रेशन, पहले एलिट्रेशन लिख देते हैं। एलिट्रेशन बता देंगे कहाँ पर है? माय मदर बिसाइड मी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें डैश लगा लगा के हम बता सकते हैं मैं साउंड है। यस, तो हमारा जो सेकेंड फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें यूज हुआ है वो हुआ है आपका सिमिले, और वो कौन से उसमें लाइन में है? पहले हम सिमिले लिखेंगे, सिमिले, और वो है हर फेस आशन लाइक। अब आपको पूरा लाइन लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट यू कैन पुट डाउन द डॉट्स एंड आफ्टर दैट यू कैन क्लोज इट। तो आपका देखिए इसमें दो पोएटिक डिवाइसेस इस स्टेंजा में यूज हुआ है। फर्स्ट वन इज एलिट्रेशन एंड सेकंड वन इज सिमिले। अगर आपको एक पर्टिकुलर लाइन में पूछा जाता है तो आप उस पर्टिकुलर लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर पर्टिकुलर लाइन का नहीं पूछा गया है तो आप सिर्फ उसमें जो भी आपको लगता है आप सिर्फ उसको लाइन को वहाँ पे लिखेंगे कि किसमें आपको कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच मिला है, और उसके बाद आप अपना आंसर कर सकते हैं। Now we are coming on the second stanza. देखिए second stanza क्या है मेरा? But soon put that thoughts away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her. तो ये स्टेंजा है हमारा। अब देखिए यहाँ पे
जो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक्सप्लेन द फेरेज। फेरेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फेरेज मीन्स होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, पर सेंटेंस की कंप्लीट सेंस निकलती है। फेरेज की कंप्लीट सेंस नहीं निकलती है, वो किसी भी सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और उसको अपने मीनिंग के लिए उस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। सो यहाँ पे भी हमारे सामने एक फेरेज है, पुट दैट थॉट्स अवे। तो हमने इसको अब एक्सप्लेन करना है कि अगर यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है। सो इसका मीनिंग क्या होगा, द फेरेज पुट दैट थॉट अवे मीन्स, मीनिंग लिखेंगे आपका, द पोएटेस put away the thought of her mother's death, and looked out। उन्होंने जैसे उन्होंने अपनी मदर की कंडीशन देखी थी, दैट शी वॉज जस्ट लुकिंग लाइक अ डेड बॉडी, तो ये एकदम से उनके माइंड में आता है कि दैट शी इज नॉट गोइंग टू सी हर मदर अगेन। तो इसी अपने थॉट को अपने माइंड से बाहर निकालने के लिए वो क्या करती है, बाहर देखती हैं। तो इसी को ये जो फेरेज है वो एक्सप्लेन करती है। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, व्हाट डिड द पोएटेस लुक आउट। और जब वो बाहर देखती हैं तो उनको क्या दिखाई देता है, ये अब हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। यस, द पोएटेस looked out at trees sprinting back and children running out of their homes to play। तो उन्होंने यहाँ पे देखिए दो चीजों का डिस्क्रिप्शन दिया है। वो क्या है, एक तो ट्री स्प्रिंटिंग बैक, पीछे की तरफ भाग रहे हैं वो। यही होता है जब हम किसी मूविंग ट्रेन में या बस में या किसी भी गाड़ी में बैठे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है दैट द ट्रीज आर रनिंग बैक। तो वो यहीं पे भी होता है, और साथ ही साथ उनको दिखाई देते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं दे आर रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू प्ले। घर पे से बाहर निकल रहे हैं वो खेलने के लिए। तो यहाँ पर उनको ये दिखाई देता है। यस, नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन मेरा क्या है, हाउ कैन द ट्री स्प्रिंट। अब पेड़ कैसे भाग सकते हैं। स्प्रिंट मीन्स क्या होता है, भागना बहुत तेज से, जैसे जो बहुत तेज दौड़ने वाला था उसे हम स्प्रिंटर कहते हैं। तो स्प्रिंट क्यों कर रहे हैं, मतलब क्यों कहा गया है ऐसा, तो हम लिखेंगे इसमें ट्रीज कांट स्प्रिंट। पहले हम आंसर देंगे इसमें, ट्रीज कांट स्प्रिंट, वो भागते नहीं हैं। they only seem to be sprinting when one passes by them in a fast moving vehicle। yes, in a fast moving vehicle, in a
फास्ट मूविंग व्हीकल। ठीक है, वो दौड़ते नहीं है, भागते नहीं है, बट दे ओनली सीम टू बी स्प्रिंटिंग व्हेन वन पासिस बाय देम इन अ फास्ट मूविंग व्हीकल। जब भी हम, वन कौन है, जो भी जा रहा होता है वहां से गाड़ी के अंदर, उस व्हीकल के अंदर, तो उनको ऐसा लगता है कि जो पेड़ है वो भाग रहे हैं, इसलिए यहाँ पे उन्होंने ट्रीज को स्प्रिंट करते हुए दिखाया है। नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कंपेयर द सीन इन एंड आउट ऑफ द कार। मैंने आपके साथ जब नोट शेयर किए थे तो मैंने उसमें आपको टू वर्ल्ड्स का एक कंपैरिजन दिखाया था कि देयर आर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, एक अंदर है, उस गाड़ी के अंदर है, और एक गाड़ी से बाहर है। तो वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमारा आ गया है, दैट कंपेयर द सीन इन एंड आउट ऑफ द कार। सो अब देखिए हम कैसे कंपेयर करेंगे इसको। यस, द सीन इन द कार कैसा है वो बताएंगे। द वॉज फुल ऑफ सैडनेस, फुल ऑफ सैडनेस, क्योंकि मदर को देख करके उनको काफी पेन हुआ है। ओल्ड एज, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, उसको भी यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करते हैं। नियर डेथ, ओल्ड एज नियर डेथ। ठीक है, बिल्कुल मौत के वो नजदीक है, क्योंकि उनकी उम्र जो है वो काफी हो चुकी है। एंड आउटसाइड सीन, ये अंदर का सीन है, एंड आउटसाइड सीन was full of happiness, vitality and beginning of life। क्योंकि बच्चे जो हैं वो जिंदगी की एक शुरुआत को शो करते हैं, और इसीलिए मदर को एंड ऑफ लाइफ बताया गया है और उन बच्चे को बिगिनिंग ऑफ लाइफ बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए दो वर्ल्ड है, एक तो पूरा सैड है, ओल्ड एज नियर डेथ है, और जो बाहर वाली दुनिया है वो कैसी है, हैप्पी है, वाइट, फुल ऑफ वाइटलिटी, एनर्जी। ठीक है, एक्टिव है वो, और एक नई जिंदगी की एक शुरुआत है, और वो अपनी जिंदगी जी चुकी हैं, इसीलिए यहाँ पर उनको एक ऐसा दिखाया गया है कि नाउ शी इज अप्रॉक्स टू नियर टू डेथ। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द थर्ड लाइन। अब हम थर्ड लाइन पहले अपना चेक करते हैं। मैंने बताया था पर्टिकुलर लाइन में भी आपसे पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड लाइन में क्या है हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ट्रीज प्रिंटिंग, यस, ट्रीज प्रिंटिंग क्या है आपका, पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन क्यों है, देखिए पर्सोनिफिकेशन इसलिए क्योंकि जब मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने आपके साथ शेयर किए थे, तो उसमें मैंने आपको एक अच्छी से एक्सप्लेनेशन दी थी कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, कि जो चीज़ें आपकी पर्सन्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकती हैं उनको पर्सन्स की तरह ट्रीट करते हुए दिखाया जाता है। जैसे पर्सोनिफिकेशन, पर्सन, इससे आपसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड लिया गया है वो है ट्रीज प्रिंटिंग। पेड़ भागते नहीं हैं, इंसान भागते हैं या एनिमल्स भागते हैं, लेकिन वहां पर उनको एक पर्सन की तरह वहां पर दिखाया गया है। सो यहाँ पर जो ट्रीज प्रिंटिंग है वो किसको शो करता है, आपको वो दिखाई दे रहा है हमें बिल्कुल एक पर्सन की तरह भागते हुए। तो हम पर्सोनिफिकेशन लिखेंगे, कौन सी है वो, यस, ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज स्प्रिंटिंग। ठीक है, और ये भी बता देते हैं हम, रनिंग लाइक अ पर्सन। इससे ये लगता है कि हाँ आपको डीप नॉलेज है, पता है पूरा आपको। नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट स्टेंजा। अब नेक्स्ट स्टेंजा हम अपना देख लेते हैं। देखिए, व्हेन पेल as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. अब मैंने आपको जब पोएम समझाई थी तो मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि जो मून होते हैं उनके दो फेजेस आपके होते हैं, एक वैक्सिंग होता है, एक वेनिंग होता है। वेनिंग कौन सा होता है, जब वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है, जब वो बड़े से छोटा होता चला जाता है, तो धीरे 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 कैसे होता जाता है वो, उसका जो चार्म होता है, उसकी जो ब्यूटी होती है वो धीरे धीरे करके कम होती चली जाती है। तो ऐसा ही मदर के साथ भी हुआ है, बिकॉज अभी उनकी पूरी एज हो चुकी है, अभी वो धीरे 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 जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है, जिससे उनका जो चेहरा है वो पीला पड़ रहा है, और वो उनकी मदर जो है वो एक डेथ की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे वर्ड्स जो है वो यूज यहाँ पे अपनी मदर के लिए किए हैं। अब देखिए हम जब इन क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हेन डिड द पोएटेस लुक एट हर मदर अगेन। अब देखिए लास्ट स्टेंजा है,
तो लास्ट स्टेंजा में आपने देखा होगा कि वो अपनी मदर की तरफ कब देखती हैं, आफ्टर सिक्योरिटी चेक, ठीक है। तो ये हमारा पिछले वाले स्टेंजा में था। तो कई बार क्या होता है कि पिछले स्टेंजा से भी कुछ क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं उस स्टेंजा के अंदर। तो यहाँ पर उन्होंने आफ्टर सिक्योरिटी चेक अपनी मदर को देखा था। सो यहाँ पे देखिए अपनी मदर की तरफ उन्होंने कब देखा, शी लुक्ड एट हर, शी लुक्ड एट हर मदर अगेन, her mother again after the security check, after the security check at the airport, at the airport, एयरपोर्ट पे ही थे वो। और जब उनकी सिक्योरिटी चेकिंग खत्म हो गई थी तो उन्होंने मुड़ करके अपनी मदर को फिर से देखा। अब हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज द पोइट स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मदर से वो इतना दूर क्यों खड़ी थी, उसका रीजन क्या था, वो मिल भी नहीं पाई थी दोबारा उनसे, ठीक है ना, सिर्फ उनकी तरफ देखा था और दूर से उन्होंने कहा था सी यू सून अमा। तो उसका रीजन क्या था यहाँ पे, यस आफ्टर सिक्योरिटी चेक, क्योंकि ये यहाँ पे ये भी लॉजिक बनता है इस क्वेश्चन का, आफ्टर सिक्योरिटी check the authorities did not let them meet again physically, बिकॉज जब आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो ये एक सेफ्टी मेजर्स होते हैं कि जब सिक्योरिटी चेक वगैरह होती है तो आप अलाउड नहीं होते हैं किसी से दोबारा मिलने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाती है दैट आफ्टर सिक्योरिटी चेक द अथॉरिटीज डिड नॉट लेट देम मीट अगेन फिजिकली ड्यू टू सिक्योरिटी मेजर्स, ड्यू टू सिक्योरिटी मेजर्स। हालांकि हमें पता होता है कि कुछ इस तरह से आंसर इसका आ सकता है, बट sometimes we are not having the particular words and that how to make the sentences. So इसीलिए ये जो मैं आपको sentences बता रही हूँ बिल्कुल सिंपल है, ताकि आप एक बार में देखें, आपको एक बार में अच्छे से ये लर्न भी हो जाए। सिक्योरिटी मेजर्स। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन देखिए कंप्लीट हो गया बहुत सिंपल से वे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द मदर लुक एट द एयरपोर्ट, क्योंकि उन्होंने एक तो उनको गाड़ी में देखा था, अभी उन्होंने एयरपोर्ट पे अपनी मदर को दोबारा देखा है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि इस टाइम जो है मदर को उन्होंने किसके साथ वहाँ पर कंपैरिजन किया है। यस क्या था वहाँ पे, फिर उसमें था द मदर लुक्ड वैन और पेल था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा द मदर लुक्ड वैन एंड pale like a late winter's moon, क्योंकि पहला कंपैरिजन उन्होंने एक डेड बॉडी के साथ उनका किया था। अब जब दोबारा आफ्टर सिक्योरिटी चेक शी वाज लुकिंग एट हर मदर बैक, तो उन्होंने उनको क्या कहा है, वैन एंड पेल लाइक अ लेट विंटर्स मून। अभी उन्होंने उनको एक लेट विंटर मून के साथ कंपैरिजन किया है। अब देखिए और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं हमारे। यस नाउ वी आर हैविंग मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस स्टैंजा। देखिए क्या है वो, व्हाट डिड द पोएटेस फील, वो क्या फील कर रही है। जैसे सिक्योरिटी चेक हो चुका है, अगेन शी वाज लुकिंग एट हर मदर, तो वो क्या फीलिंग उनके मन में आ रही है वो अब हम स्टैंजा में देखते हैं। शी फेल्ट हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर। ये हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। लॉसिंग हर मदर ये सबके साथ होता है, नेचुरल है। तो वही जो चाइल्डहुड फियर है उसका यहाँ पे इस स्टेंजा के अंदर एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे उसको जो फील होता है वो क्या होता है कि बचपन में जो हमेशा उसको डर सताता रहता था कि कहीं उसकी मदर उसे छोड़ करके ना चली जाए, तो वही चीज़ अब उनको यहाँ पे फील होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द पोएटेस से गुड बाय टू हर मदर, उन्होंने अपनी माँ को
कैसे गुड बाय कहा? यस, क्या कहा था उन्होंने? शी सेड सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, ये वर्ड थे उनके। एंड केप्ट ऑन स्माइलिंग, और सिर्फ हंसती रही वो, एंड केप्ट ऑन स्माइलिंग। तो इन्होंने इस तरह से अपनी मदर को गुड बाय कहा। शी सेड सी यू सून अम्मा एंड केप्ट ऑन स्माइलिंग। सो ये यहाँ पर शो करते हैं कि उन्होंने अपनी मदर को किस तरह से गुड बाय कहा था। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच पोइटिक डिवाइसेस हैज़ बीन यूज्ड इन दिस स्टैंजा। सो इसमें जो पोइटिक डिवाइसेस आपकी यूज हुई है अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। यस, सो सबसे पहले हमें स्टैंजा की तरफ देखना पड़ेगा। यस, अब देखिए वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। सो अगेन फिगर्स ऑफ स्पीच पे आ जाते हैं। देखिए एज वर्ड का यूज किया है यहाँ पे, देखिए है ना यहाँ पे। सो जैसे आपको यहाँ पे एज दिखाई दी, आपको पता चल गया कि सिमिली, क्योंकि एज और लाइक जो होते हैं आपके किस में यूज होते हैं? सिमिली में यूज होते हैं। सो पोइटिक डिवाइस कोई पर्टिकुलर लाइन तो उन्होंने बोला नहीं हमें, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? सिमिले, सिमिले, और बता देंगे एज लेट विंटर्स मून। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए आपका जो स्टैंजा है वो कंप्लीट हो जाता है। सो हमारा जो ये आरटीसी है अब हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी जो 2 वीडियोस हैं उनको देखने के बाद आपको लगा होगा कि हाँ, अगर कोई माई मदर एट 66 पे किसी भी तरह का कोई आपको कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गया होगा। सो बी कनेक्टेड विद निर्भर अकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।